अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट जोन। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा HTML के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि HTML क्या है, HTML को क्यों यूज़ किया जाता है और HTML के लिए हमें क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट से मुराद ये है कि हाइपर लिंक से जुड़े हुए होते हैं सारे, इसमें लिंक वगैरह काफ़ी सारे जुड़े हुए होते हैं, तो इसके वजह से ये हाइपर लिंक कहलाता है, हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज से मुराद ये है कि ये आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आपको कोई इमेज यूज़ करना है तो उसके लिए आप एक इमेज टैग यूज़ करते हो, तो ये एक मार्कअप टैग है। इसी तरह अगर आपको अगर कोई हेडिंग यूज़ करना है तो एक हेडिंग के लिए हेडिंग के बहुत सारे टैग होते हैं, तो आप हेडिंग टैग यूज़ करोगे, H1 टैग यूज़ करोगे, तो एक मार्कअप है, ये कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये है कि HTML क्यों सीख रहे हैं हम। तो HTML बेसिकली ये वेबसाइट क्रिएट करता है, ये स्ट्रक्चर वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर होता है ये वो क्रिएट करता है HTML। और इसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। मल्टीपल पेजेस से मुराद ये है कि अगर आप कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाए या कोई भी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर या आप विकिपीडिया पर चले हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं। जिस तरह के एक होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस, तो ये सारे अलग अलग पेजेस होते हैं। हर अगर आप किसी भी सेक्शन पर जाते हैं तो वो एक अलग अलग पेज हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हम अपने कोड में अलग अलग पेजेस को क्रिएट करते हैं ताकि कोई भी रीडर हो वो इजीली समझ सके कौन से पेज में कौन सा वर्क है। इसके बाद ये है कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इससे मुराद ये है कि जब आप HTML सीख लेते हो तो HTML के ज़रिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें की नॉलेज हो जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों की। अगर आप इसके बाद कोई पाइथन लैंग्वेज या सी शार्प या सी लैंग्वेज या इसी तरह PHP कोई भी अगर आप लैंग्वेज वगैरह सीखते हो तो उस पर जब आप कोडिंग करते वक्त आपको आसानी होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर कोई पाइथन वगैरह अगर आप यूज़ करते हो और पाइथन वगैरह सीखते हो तो उसमें काफ़ी मुश्किल होगी। अगर आप इसीलिए कहा जाता है कि बेसिक स्टेप से बंदा पढ़ता है, तो इसलिए सबसे पहले HTML पढ़े, आप पढ़ें। HTML की अगर आपको सारी बेसिक चीज़ें आ जाएगी तो उसके बाद आपको जब PHP या पाइथन वगैरह पर आप जाएंगे तो आपको इसलिए समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ें क्यों यूज़ हो रही है। बस सिंटैक्स डिफरेंट होता है, तकरीबन हर चीज़ सेम होती है। इसके बाद ये कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब फंक्शनलिटी। इससे मुराद ये है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंड होती है फंक्शनलिटी, जो भी फंक्शनलिटी है। जिससे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऊपर ई कॉमर्स वेबसाइट के। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में जब आप जाते हो तो होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, सर्विस सेक्शन, ये सारी सेक्शन होती है। तो आप अगर होम सेक्शन में जाते हो तो आपको पता चलता है कि एक नेविगेशन बार यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे होम सेक्शन पे ये क्या हो रहा है कि होम वाले पेज पे हम मुझे ले जा रहा है, तो ये एक फंक्शनलिटी है। इसी तरह अगर मैं सेक्शन वाले पर क्लिक करता हूँ तो वो हमें सेक्शन पेज पे लेके जाता है। इसी तरह अगर मैं क्लिक करता हूँ अबाउट में तो वो हमें अबाउट वाले सेक्शन में ले जाता है, तो एक फंक्शनैलिटी है ये। इसके बाद ये कि इनहेंस क्रिएटिविटी से मुराद ये है कि आपने कोई भी अगर वेबसाइट क्रिएट किया है तो उसे देखते साथ यूज़र उसको देखते साथ अट्रैक्ट हो जाए। तो हमें इसलिए हमें यूआई को ज़्यादा से ज़्यादा हमें अच्छा बनाना होता है। यूआई से मुराद ये कि यूज़र इंटरफेस, दो चीज़ें होती है यूआई और यूएक्स। यूआई से मुराद ये कि यूज़र इंटरफेस और यूएक्स से मुराद ये कि यूज़र एक्सपीरियंस। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी लानी है, इनहेंस लानी है अपनी वेबसाइट में, ताकि देखते साथ कोई भी यूज़र देखते साथ उसे हमारी वेबसाइट पसंद आ जाए। तो जाहिर सी बात है जब अगर हमारी वेबसाइट उसे पसंद आएगी तो बार बार वो हमारी वेबसाइट में आएगा, ना कि वो दूसरे की वेबसाइट में जाएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे अट्रैक्शन है, काफ़ी वेबसाइट में देखते साथ अच्छा लगता है। तो इस वजह से और ये इसी वजह से HTML जो है क्रिएटिविटी को लाता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करता है। इसके बाद HTML वर्जन क्या है। तो सबसे पहले HTML वर्जन जो है सबसे पहले 1.0 आया था 1993 में। इसके बाद 1.2, 2.2, इसी तरह 3.4 अब जो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन HTML5 वर्जन चल रहा है, जो फाइनलाइज हुआ था अक्टूबर 2014 में। अब इससे मुराद ये है कि जैसे अगर कोई फर्स्ट वर्जन पे आता है तो उसमें अपडेट वगैरह कम होती है, जब वो सेकंड वर्जन को लॉन्च करता है तो उसमें काफ़ी सारी अपडेट आ जाती है। इसी तरह HTML5 में आप तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप इसमें इमेज टैग यूज़ कर सकते हो, मतलब आप एक इमेज दिखा सकते हो। मेरी वेबसाइट से कोई मेरी फेसबुक आईडी पे चले जाए तो मैं क्या करूँगा, फेसबुक आईडी की जो लिंक होगी मैं उसके प्रोफाइल पर शेयर करूँगा
और वहाँ से उस लिंक को कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट में लगा दूंगा। तो इस वेबसाइट के थ्रू कोई भी मेरे फेसबुक की आईडी पर जा सकता है, इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकता है या लिंक्डइन आईडी में जा सकता है। तो ये एक हाइपर, ये हमें HTML5 जो है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसमें लिंक वगैरह यूज़ कर सकते हो। लिंक के थ्रू आप हर जगह जा सकते हो। आप लिंक के थ्रू आप दूसरी वेबसाइट पर भी आ सकते हो। इसके बाद ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर, HTML के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायर होते हैं। कोई भी हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी एक आईडी चाहिए होती है। आईडी से मुराद ये है कि इंटीग्रेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, मतलब हमें कोई एक इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर अपने कोड को लिख सकूँ मैं। और ब्राउज़र दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने जो कोड लिखा है उसको हमें रन भी करना होता है, तो वो रन किसी न किसी ब्राउज़र पर वो रन होता है। तो इस वजह से हमें ये दोनों दोनों सॉफ्टवेयर रिक्वायर होते हैं। एडिटर्स, अब HTML के बहुत सारे एडिटर्स हैं जहाँ पर आप HTML कोड लिख सकते हो। तो HTML कोड इस तरह नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड और सबलाइम, और भी काफ़ी सारे HTML एडिटर्स है जहाँ पर आप कोड को लिख सकते हो। जो बिगनर होते हैं वो सबसे पहले नोटपैड पे यूज़ करते हैं। नोटपैड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनको जो बेसिक सिंटैक्स है, बेसिक जो मेटा टैग वगैरह यूज़ किया जाता है, वो तमाम चीज़ें उन्हें पता चल जाए, उन्हें याद हो जाए। और हम जो यूज़ करेंगे वो VS कोड यूज़ करेंगे। VS कोड इसलिए यूज़ करेंगे, इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी है, काफ़ी सारे एक्सटेंशन है। VS कोड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जैसे अगर मुझे कोई भी एक टैग यूज़ करना है तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, अगर जैसे मुझे पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल P लिख दूंगा। P लिखने से क्या होगा, P लिख के जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो वो मुझे पूरा P टैग यूज़ करके मुझे दे देगा, P टैग मुझे दे देगा। तो ये मुझे, और जैसे कि मैं अगर कोई दूसरा टैग यूज़ करूँ तो मुझे सजेस्ट भी करेगा। जैसे मैं अगर A लिखता हूँ तो मुझे ए से सजेस्ट कर देगा जितने भी टैग A से आने वाले हैं, तो वो सारे टैग मुझे सजेस्ट कर देगा VS कोड। इसके बाद ये कि ब्राउज़र फॉर HTML। अब HTML जो है वो किसी न किसी ब्राउज़र पर रन होगा। क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोर है। तो ये काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं और हम जो यूज़ करेंगे वो क्रोम यूज़ करेंगे। क्रोम जो है एडवांस है और लेटेस्ट है और हर चीज़ आप क्रोम पे सर्च भी करते हो, तो इस वजह से हम क्रोम को यूज़ करेंगे। इसमें एक्सटेंशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक भी दे दूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और अपना कॉन्टैक्ट वगैरह भी दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई भी क्वेरीज वगैरह हो तो आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सके और फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।